तुमने हमेशा सुना होगा, हीरो अच्छा होता है, विलेन बुरा होता है। हीरो लोगों को बचाता है, विलेन उन्हें तकलीफ देता है। हीरो के लिए तालियां, विलेन के लिए नफरत। यही स्टोरी हर बार होती है, हर किताब में, हर फिल्म में, हर लेजेंड में। लेकिन आज मैं तुम्हें एक ऐसी कहानी सुनाऊंगा जो इस सोच को उल्टा कर देगी। एक ऐसे इंसान की कहानी जिसने हीरो बनकर शुरुआत की, जिसने अपनी पूरी जिंदगी दुनिया बचाने में लगाई, जिसे लोग पूछते थे, जिसे बच्चे याद करते थे। और फिर एक दिन उसने एक फैसला किया, एक ऐसा फैसला जो किसी को समझ नहीं आया। उसने खुद हीरो होना छोड़ दिया, उसने खुद विलेन बन जाने का रास्ता चुना। क्यों? क्योंकि उसे पता चल गया था दुनिया का सबसे बड़ा दुश्मन दुनिया खुद है, और उसे बचाने का एक ही तरीका था, खुद बुरा बन जाओ। यह कहानी है कैल की। एथोरिया, एक बड़ी खूबसूरत दुनिया। 4 बड़े किंगडम्स थे इस दुनिया में। हर किंगडम अलग था, अलग रंग, अलग रिवाज, अलग ताकत। नॉर्थ में था क्रिस्टल किंगडम, बर्फ और ज्ञान का राज्य। साउथ में था एम्बर किंगडम, आग और हिम्मत का राज्य। ईस्ट में था टाइड किंगडम, पानी और शांति का राज्य। वेस्ट में था आयरन किंगडम, धातु और मेहनत का राज्य। इन चारों किंगडम में एक कॉमन बात थी, वो सब एक दूसरे से नफरत करते थे। सदियों से लड़ाइयां हो रही थी, सदियों से खून बह रहा था। लोग थक गए थे, लेकिन रुक नहीं सकते थे, क्योंकि रुकना कमजोरी की निशानी मानी जाती थी। इसी दुनिया में एक छोटे से गांव में कायल पैदा हुआ। साधारण परिवार, एक मां जो बीमार थी, एक पिता जो लड़ाई में मर गए थे किसी और किंगडम के खिलाफ। कैल बचपन से ही अलग था। वो खुद कम खाता था ताकि मां को ज्यादा मिले। वो रात को जागता था ताकि बीमार मां की देखभाल हो सके। वो गांव के बड़ों से सवाल पूछता था, क्यों लड़ते हैं हम, क्या फायदा होता है? बड़े हंसते थे, कहते थे जब बड़े होगे तो समझोगे। लेकिन कायल को वो जवाब कभी सही नहीं लगा। जब कायल 15 साल का था, एक रात उसकी मां ने उसका हाथ थामा, कहा, बेटा, इस दुनिया में बहुत दर्द है, बहुत नफरत है, पर अगर एक इंसान भी सच्चा रहे तो दुनिया बदल सकती है। 3 दिन बाद मां चली गई। कैल उस रात रोया नहीं, वो बस एक जगह बैठा रहा, आसमान देखता रहा और एक डिसीजन किया, मैं इस दुनिया को बदलूंगा। सालों बाद कैल एक जाना माना नाम बन गया। उसने एक एंशिएंट टेंपल में ट्रेनिंग ली थी, जहां कोई भी जाने की हिम्मत नहीं करता था। वहां उसने सीखा हर एलिमेंट को कंट्रोल करना, आग, पानी, हवा, धरती। लेकिन उसकी सबसे बड़ी ताकत था उसका दिमाग। वो हर सिचुएशन को एक अलग नजरिए से देखता था। उसकी पहली बड़ी टेस्ट आई जब एम्बर किंगडम ने टाइड किंगडम पर हमला किया। टाइड किंगडम के लोग कमजोर थे, वो शांतिप्रिय थे, योद्धा नहीं। हर कोई कह रहा था यह लड़ाई टाइड किंगडम हारेगा। लेकिन कैल गया अकेले, किसी आर्मी के बिना। उसने एम्बर किंगडम के जनरल से बात की, पूछा, तुम क्यों लड़ रहे हो? जनरल बोला, हमें उनकी सी ट्रेड रूट चाहिए, हमारा किंगडम भूख से मर रहा है। केल ने 3 दिन लगाए, दोनों किंगडम्स के नेताओं से बात की। एक डील बनाई जिसमें टाइड किंगडम सी रूट शेयर करे और बदले में एम्बर किंगडम उनकी प्रोटेक्शन करे। पहली बार 2 किंगडम्स ने बिना लड़ाई के एक समझौता किया। लोगों ने कैल को द ब्रिज कहना शुरू किया, वो ब्रिज जो किंगडम्स के बीच की खाई को बांटता था। 5 साल में उसने 20 से ज्यादा लड़ाइयां रोकी। हर किंगडम उसे इज्जत देता था, हर राजा उसकी बात मानता था। लोग कहते थे कैल है तो दुनिया ठीक है, और कैल को लगता था शायद सच में दुनिया ठीक हो रही है। लेकिन वो गलत था। कैल 30 साल का हुआ। उस साल उसे पता चला एक बात जो उसकी दुनिया को हिला गई। वो एक एंशिएंट लाइब्रेरी में गया था, क्रिस्टल किंगडम के सबसे पुराने आर्काइव में। वहां उसे एक प्रोफेसी मिली, हजारों साल पुरानी। उसमें लिखा था, एथोरिया में एक साइकिल है, हर 500 साल में जब लोग ज्यादा आरामदेह हो जाते हैं, वो एक डिस्ट्रॉयर बुलाते हैं। कैल ने आगे पढ़ा, यह डिस्ट्रॉयर कोई बाहर से नहीं आता, यह दुनिया के अंदर से ही पैदा होता है। वो तब जन्म लेता है जब लोग यह सोचने लगते हैं कि उन्हें कोई नहीं रोक सकता। जब हर किंगडम इतना ताकतवर हो जाए कि बैलेंस टूट जाए, जब पीस इतनी लंबी हो जाए कि लोग उसकी वैल्यू भूल जाए। कैल ने किताब नीचे रखी। उसका दिल जोर से धड़क रहा था, क्योंकि उसे समझ आ गया था वो जो पीस बना रहा था वो एक ट्रैप था। हर किंगडम अब ज्यादा ताकतवर था, ज्यादा कॉन्फिडेंट था, ज्यादा ग्रीडी था। उसने 5 साल लड़ाइयां रोकी थी, लेकिन उसने हर किंगडम को और बड़ा होने का मौका दिया था। अब वो सब एक दूसरे को कंपीट कर रहे थे, रिसोर्सेज के लिए, पावर के लिए, डोमिनेंस के लिए।
क्रिस्टल किंगडम ने सीक्रेट में एक वेपन बनाना शुरू किया था जो पूरे एम्बर किंगडम को मिटा सके। एम्बर किंगडम को इसकी खबर लग गई थी और वो भी एक काउंटर वेपन बना रहे थे। टाइड किंगडम और आयरन किंगडम ने एक सीक्रेट अलायंस बना ली थी बाकी दोनों के खिलाफ। यह सिर्फ लड़ाई नहीं थी जो आने वाली थी, यह एक ऐसा वॉर था जो पूरी दुनिया को खत्म कर देता। कैल ने कैलकुलेशंस किए, सिनेरियो सोचे, हर रास्ते का नतीजा एक ही था, महाविनाश। सिर्फ एक रास्ता था जो काम कर सकता था, एक ऐसा रास्ता जो कैल को अंदर से तोड़ देगा। कैल उस रात अकेला बैठा था एक पहाड़ की चोटी पर। नीचे चारों किंगडम्स की रोशनी दिखती थी, वो रोशनियां जो उसने मेहनत से जलाई थी, वो शहर जहां उसने पीस लाई थी, वो लोग जो उसे हीरो कहते थे। उसने सोचा, अगर मैं अभी सबको सच बताऊं, अगर मैं सब राजाओं के पास जाऊं और कहूं, रुको, यह वॉर सबको खत्म कर देगा? जवाब वो जानता था, वो नहीं मानेंगे। क्योंकि जब इंसान ताकतवर होता है तो वो डर नहीं मानता। क्योंकि जब इंसान ग्रीडी होता है तो वो सच नहीं सुनता। क्योंकि जब इंसान को लगता है वो जीत सकता है तो वो रुकता नहीं। कायल की आंखें बंद हुई, उसने एक गहरी सांस ली और उसने सोचा, क्या होगा अगर उन्हें एक कॉमन दुश्मन मिल जाए? एक ऐसा दुश्मन जो इतना बड़ा हो, इतना खतरनाक हो कि वो सब अपनी आपस की लड़ाई भूल जाए। एक ऐसा दुश्मन जो उन्हें एक करे। और फिर वो सोच आई जो उसे तोड़ रही थी, वो कॉमन दुश्मन मुझे खुद बनना होगा। केल की आंखें खुली, उनमें आंसू नहीं थे, सिर्फ एक गहरा दर्द था, एक ऐसा दर्द जो शब्दों में नहीं आता। वो जानता था अगर उसने यह रास्ता चुना तो वो कभी हीरो नहीं रहेगा। लोग उसे नफरत करेंगे, उसके नाम को गाली देंगे, उसकी स्टैच्यूज तोड़ देंगे। वो जो रिस्पेक्ट उसने बरसों में कमाई थी सब खत्म हो जाएगी। लेकिन दुनिया बची रहेगी, लोग जीते रहेंगे और उन्हें कभी नहीं पता चलेगा कि किसने उन्हें बचाया। कैल मुस्कुराया, एक अजीब टूटी हुई मुस्कान। यही होगा, उसने कहा खुद से। अगले 3 महीनों में कैल ने वो सब किया जो किसी ने सोचा भी नहीं था। सबसे पहले उसने क्रिस्टल किंगडम के सीक्रेट वेपन की जानकारी एम्बर किंगडम को दे दी, जानबूझकर। एम्बर किंगडम में तूफान मच गया। कायल ने धोखा दिया, वो दोहरा खेल खेल रहा था। फिर उसने आयरन किंगडम के ट्रेजरी से एक बड़ी रकम गायब कर दी और उसका इल्जाम टाइड किंगडम पर लगा दिया। टाइड किंगडम और आयरन किंगडम की सीक्रेट अलायंस टूट गई। अब चारों किंगडम्स कैल को अपना दुश्मन मानते थे। लेकिन कैल रुका नहीं, उसने एक और कदम उठाया, सबसे बड़ा। उसने एक एंशिएंट फोर्ट्रेस पर कब्जा कर लिया जो सभी 4 किंगडम्स की सीमाओं पर था। यह फोर्ट्रेस एक स्ट्रेटेजिक पॉइंट था, जो यहां से कंट्रोल करे वो सबको कंट्रोल कर सकता था। कायल ने एक आर्मी बनाई, उन लोगों की जो बेघर थे, जो युद्धों में सब खो चुके थे, जो किसी किंगडम के नहीं थे। उसने उन्हें खाना दिया, छत दी, एक मकसद दिया और उनसे कहा, हम किसी किंगडम के नहीं हैं, हम सबके हैं। लेकिन जब तक दुनिया हमें समझेगी नहीं तब तक हम दुश्मन हैं। कायल का नया नाम हुआ द डार्क सॉवरेन और चारों किंगडम्स पहली बार अपनी आपसी दुश्मनी भूलकर एक हो गए कैल के खिलाफ। चारों किंगडम्स ने मिलकर एक अलायंस बनाई, दी ग्रैंड अलायंस ऑफ एथोरिया। पहली बार इतिहास में 4 दुश्मन किंगडम्स ने एक झंडे के नीचे खड़े होकर लड़ाई की तैयारी की। उनका नेता बना एक युवा वॉरियर जिसका नाम था सेरान। सेरान केल का सबसे पुराना दोस्त था। वो वही था जिसने केल को पहली बार एडब्रिज कहा था, जिसने केल के साथ मिलकर उन 20 से ज्यादा लड़ाइयां रोकी थी। सेरान को केल पर भरोसा था, सबसे ज्यादा। और अब वही सेरान केल का सबसे बड़ा दुश्मन बन गया था। पहली बड़ी बैटल में सेरान की आर्मी और केल की आर्मी आमने सामने आई। केल फोर्ट्रेस की दीवार पर खड़ा था, नीचे सेरान अपनी आर्मी के साथ। सेरान ने ऊपर देखा। केल, उसने चिल्लाया, तुमने यह क्यों किया? तुम तो दुनिया को बचाना चाहते थे। कायल ने नीचे देखा, उसके चेहरे पर कोई इमोशन नहीं था। मैं अभी भी वही चाहता हूं। तो फिर यह सब क्यों? सेरान की आवाज में दर्द था। कायल ने कोई जवाब नहीं दिया। बस एक पल के लिए, सिर्फ एक पल के लिए उसकी आंखों में कुछ हिला, एक पुरानी याद, एक पुराना दर्द। फिर वो अंदर चला गया। बैटल शुरू हुई। कायल की आर्मी ने लड़ाई की, लेकिन उस तरीके से नहीं जिससे वो जीत सकते थे। उन्होंने अलायंस को इनफ रेजिस्टेंस दिया ताकि वो एकजुट रहे, लेकिन इतना नहीं कि कोई एक्चुअली मरे। केल चाहता था अलायंस एकजुट रहे। उसे जीत की जरूरत नहीं थी, उसे सिर्फ उनका कॉमन दुश्मन बने रहना था। महीने बीते, अलायंस मजबूत होती रही। चारों किंगडम्स के लोग साथ रहने लगे, साथ खाने लगे, साथ लड़ने लगे। पुरानी नफरतें पिघल रही थी।
कायल रात को अकेला बैठता था और रिपोर्ट सुनता था। नॉर्थ और साउथ के बच्चे साथ खेल रहे हैं। ईस्ट और वेस्ट के मर्चेंट्स ने मिलकर एक ट्रेड कंपनी बनाई है। क्रिस्टल किंगडम के स्कॉलर ने एम्बर किंगडम के वॉरियर से शादी की है। केल यह सुनता था और उसे दर्द होता था, क्योंकि यही तो वो चाहता था, यही तो उसका सपना था। लेकिन इस सपने की कीमत उसकी अपनी जिंदगी थी। उसके साथ एक ही इंसान था, एक बूढ़ी हीलर जिसका नाम था यारा। यारा उसकी मां की सबसे पुरानी दोस्त थी। वो सच जानती थी। एक रात उसने कायल से पूछा, तुम इतना बोझ क्यों उठाए हो अकेले? कायल ने कहा, क्योंकि अगर किसी को पता चला तो यह काम नहीं करेगा। उन्हें कॉमन दुश्मन चाहिए। अगर उन्हें पता चल गया कि मैं जानबूझकर विलन बना हूं तो वो फिर आपस में लड़ने लगेंगे। यारा ने उसका हाथ थामा। और तुम्हारा दर्द? कायल चुप रहा, फिर बोला, दर्द तो होगा, लेकिन दर्द सहने के लिए ही तो हम यहां हैं। यारा की आंखें भर आईं। तुम्हारी मां को तुम पर गर्व होता। कायल ने मुस्कुराने की कोशिश की, लेकिन वो मुस्कान पूरी नहीं बनी। सीरान एक स्मार्ट इंसान था। वो भी कायल की तरह पैटर्न्स देखता था और धीरे धीरे उसे कुछ अजीब लगने लगा। कायल की आर्मी हमेशा लड़ती थी, लेकिन कभी पूरी ताकत से नहीं। जब भी अलायंस कमजोर पड़ती, कायल कुछ ऐसा करता जिससे वो फिर एकजुट हो जाती। जब आयरन किंगडम और क्रिस्टल किंगडम के बीच फिर तनाव बढ़ा, कायल ने एक ऐसा अटैक किया जो दोनों को टारगेट करे, और दोनों फिर से साथ आ गए। सिरान ने एक डायरी बनाई, हर इंसिडेंट नोट करने लगा। 3 महीने बाद उसके पास एक क्लियर पिक्चर थी। कायल हर बार जब अलायंस टूटने के कगार पर आती, कुछ ऐसा करता जो उन्हें जोड़े रखता। सिरान रात को बैठकर सोचता रहा, अगर कायल सच में दुश्मन है तो वो जीतने की कोशिश क्यों नहीं करता? अगर कायल सच में बुरा है तो उसकी आर्मी में वो लोग क्यों हैं जो बेघर थे, जो सफरिंग में थे? अगर कायल सच में द डार्क सॉवरेन है तो वो अलायंस को तोड़ने की कोशिश क्यों नहीं करता? सिरान के दिल में एक सवाल था जो उसे सोने नहीं दे रहा था। क्या कायल अभी भी हीरो है? सिरान ने एक बड़ा रिस्क लिया। वो अकेले रात में कायल के फोर्ट्रेस में गया, गार्ड्स को चकमा दिया, दीवारें फांदी, अंदर तक पहुंचा। कायल अकेला था, एक पुरानी मैप के सामने बैठा था। उसकी पीठ थी सिरान की तरफ। बिना मुड़े बोला, मुझे पता था तुम आओगे। सिरान रुक गया। तुमने मुझे आने दिया? हाँ। सिरान आगे बढ़ा, कायल के सामने बैठ गया। दोनों ने एक दूसरे को देखा। पुराने दोस्त, अब ऑफिशियली दुश्मन। सच बताओ कायल, तुम यह क्यों कर रहे हो? कायल ने मैप की तरफ देखा। फिर उसने सिरन को वो सब बताया, प्रोफेसी से लेकर उस रात की सोच तक, सब कुछ। सिरान सुनता रहा चुपचाप। जब कायल खत्म हुआ, सिरान की आंखें भरी हुई थी। तुम पागल हो, उसने कहा। हाँ, कायल ने माना। तुम अकेले यह बोझ कितने समय से उठाए हो? 2 साल। सिरान ने अपना सिर अपने हाथों में लिया। कायल, तुम्हें यह अकेले नहीं करना था। अगर तुमने मुझे बताया होता तो तुम रोकते, कायल ने कहा, और दुनिया खत्म हो जाती। सिरान चुप हो गया, क्योंकि कायल सही था। अगर उसे पता होता तो वो किसी और रास्ते की कोशिश करता, और शायद फेल होता। आगे क्या होगा? सिरान ने पूछा। कायल ने एक लंबी सांस ली। अलायंस को एक आखिरी बैटल देनी होगी, एक ऐसी जीत जो उन्हें हमेशा के लिए एकजुट कर दे। और तुम? कायल ने जवाब नहीं दिया, लेकिन उसकी आंखों में जवाब था। सिरान वापस गया, लेकिन अकेले नहीं, एक भारी सच लेकर। उसने किसी को नहीं बताया, क्योंकि वो समझ गया था कायल की प्लान सिर्फ तभी काम करेगी जब दुनिया उसे विलन माने। अगला 1 महीना कायल ने अपनी फोर्ट्रेस को और मजबूत किया। उसने एक ऐसा ट्रैप सेट किया जिसमें अलायंस आकर जीत सके। एक ऐसी फाइनल बैटल जो ड्रामेटिक हो, जो हिस्टोरिकल हो, जिसे लोग सदियों तक याद रखें। द डे इथोरिया यूनाइटेड, इसी नाम से यह बैटल इतिहास में जाएगी। कायल ने यारा से कहा, जब यह खत्म होगा तुम यहां से चली जाना, किसी को नहीं बताना मेरे बारे में। यारा ने उसे गले लगाया। तुम बहुत ब्रेव हो बेटा। कायल ने उसकी पीठ थपथपाई। नहीं यारा, मैं बस थका हुआ हूं, उसने धीरे से कहा। वो सबसे ऑनेस्ट बात थी जो कायल ने कभी कही थी। वो दिन आया, अलायंस की पूरी ताकत, चारों किंगडम्स की कंबाइंड आर्मी कायल के फोर्ट्रेस के सामने थी। हजारों सैनिक, चारों किंगडम्स के झंडे एक साथ। आसमान में बादल थे, हवा में एक भारीपन था। कायल फोर्ट्रेस की सबसे ऊंची दीवार पर खड़ा था। नीचे वो सब लोग जिन्हें उसने अपनी पूरी जिंदगी बचाने की कोशिश की थी। सिरान सबसे आगे था। उनकी आंखें मिली। कायल ने एक माइक्रोसेकंड के लिए, बस एक पल के लिए अपना सिर झुकाया। सिरान ने देखा, उसकी मुट्ठी भींच गई, उसकी आंखें नम हो गईं, लेकिन उसने अपना चेहरा सख्त रखा। बैटल शुरू हुई। यह सबसे बड़ी
और सबसे स्क्रिप्ट लड़ाई थी जो एथोरिया ने कभी देखी थी। केल की आर्मी ने जोरदार रेजिस्टेंस दिया ताकि यह रियलिस्टिक लगे। दीवारें टूटी, धमाके हुए, आग लगी, और फिर जब अलायंस अंदर तक पहुंच गई, केल उनके सामने था, अकेला, हथियार नीचे। खत्म हुआ, उसने कहा। सबसे पहले सिरान उसके पास पहुंचा। दोनों के बीच की वो दूरी जो महीनों में बनी थी, उस एक पल में सिमट आई। सिरान ने धीरे से कहा, सिर्फ केल को सुने इतनी आवाज में तुमने यह दुनिया बचाई, चाहे कोई जाने या न जाने। केल ने सिर्फ इतना कहा, ध्यान रखना इसका, और वो विलन के रूप में पकड़ा गया। पूरा इथोरिया जश्न में डूब गया। द डार्क सॉवरेन हार गया, हम जीत गए। चारों किंगडम्स के लोग एक साथ नाचे, गाए। पहली बार 4 अलग अलग संस्कृतियों के लोग एक साथ खुशी मना रहे थे। केल को एक डीप अंडरग्राउंड प्रिजन में रखा गया। अंधेरा, ठंडा, अकेला। रात को वो अपनी मां की बात याद करता था। इस दुनिया में बहुत दर्द है, पर अगर एक इंसान भी सच्चा रहे तो दुनिया बदल सकती है। केल मुस्कुराया। दुनिया बदल गई थी। वो सच्चा रहा था, बस उसका तरीका अलग था। ऊपर सिरान एक नया चैप्टर लिख रहा था। वो ग्रैंड काउंसिल बना रहा था, चारों किंगडम्स के रिप्रेजेंटेटिव्स से मिलकर। अलायंस परमानेंट हो रही थी, ट्रेड हो रही थी, एजुकेशन हो रही थी, मैरिजेस हो रही थी। वो दुनिया जिसका केल ने सपना देखा था बन रही थी, बस केल उसे देख नहीं सकता था। 6 महीने बाद सीरान ग्रैंड काउंसिल के सामने खड़ा था। एक बड़ा डिसीजन था। केल की सजा क्या हो? ज्यादातर काउंसिल मेंबर्स चाहते थे सजा ए मौत। द डार्क सॉवरेन को जिंदा नहीं छोड़ा जा सकता। सिरान ने एक पल लिया, फिर उसने कहा, मैं एक बात जानना चाहता हूं केल से, आखिरी बार। वो प्रिजन में गया। केल कमजोर दिख रहा था, पतला हो गया था, लेकिन उसकी आंखें वो वही थी, शांत, गहरी, थकी हुई। सिरान ने पूछा, अगर तुम्हें फिर से मौका मिले, क्या तुम यही करते? केल ने बिना हिचकिचाए कहा, हां। क्यों? क्योंकि दुनिया अब जी रही है। सिरान बहुत देर खड़ा रहा, फिर वो काउंसिल के पास वापस गया और उसने एक ऐसा स्पीच दिया जो एथोरिया के इतिहास में सबसे बड़ा था। उसने नहीं बताया केल का सच, लेकिन उसने कहा, हम एक ऐसे इंसान को मारने जा रहे हैं जो हमारा दुश्मन था, लेकिन जो हमें एकजुट करने का कारण बना। अगर हम उसे मार देते हैं तो हम यह मैसेज देते हैं कि जो हमसे अलग है वो मरने के लायक है। क्या यही वो दुनिया है जो हम बनाना चाहते हैं? काउंसिल में सन्नाटा था। एक लंबी बहस के बाद फैसला हुआ, केल को एक्साइल, निर्वासन दिया जाएगा, हमेशा के लिए। कभी एथोरिया में वापस नहीं आ सकता। केल को जब यह बताया गया, उसने सिर्फ इतना कहा, ठीक है। वो मुस्कुराया, पहली बार एक असली मुस्कान। केल एथोरिया छोड़ गया, एक पुरानी नाव में, अकेला, एक छोटी सी पोटली लेकर। जाते जाते उसने एक बार पीछे मुड़कर देखा। वो दुनिया जो उसने बनाई थी, जो उसकी थी, वो उसकी नहीं थी, वो सबकी थी, और इसीलिए वो खूबसूरत थी। सालों बाद एथोरिया में एक लेजेंड बनी। लोग कहते थे द डार्क सॉवरेन एक बुरा इंसान था जिसने दुनिया को एकजुट करने की कोशिश की गलत तरीकों से, और अलायंस ने उसे हरा दिया। यही स्टोरी पढ़ाई जाती थी स्कूल्स में, यही स्टोरी माएं बच्चों को सुनाती थी। लेकिन कभी कभी बहुत रात को सिरन एक डायरी निकालता था और उसमें वो असली कहानी लिखता था जो दुनिया को नहीं पता थी, जो सिर्फ एक इंसान जानता था। और उस डायरी के आखिरी पेज पर एक लाइन थी, कुछ लोग हीरो बनकर याद किए जाते हैं, कुछ लोग विलन बनकर भुला दिए जाते हैं, लेकिन जो सच में दुनिया बचाते हैं वो कभी याद नहीं किए जाते, और वो खुद यही चाहते हैं। तो सोचो एक बार, अगर तुम्हें दुनिया बचानी हो और उसका एकमात्र रास्ता यह हो कि तुम खुद बुरे बन जाओ, कि तुम खुद को सैक्रिफाइस कर दो, कि तुम जो रिस्पेक्ट कमाई है उसे खुद खत्म कर दो, कि लोग तुम्हें नफरत करें और तुम उन्हें सच नहीं बता सको, क्या तुम वो रास्ता चुनोगे? केल ने चुना, बिना किसी को बताए, बिना किसी को क्रेडिट दिए, बिना किसी इनाम के, क्योंकि उसे इनाम नहीं चाहिए था। उसे बस दुनिया चाहिए थी, जीती हुई, सांस लेती हुई, अपनी।